हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि 11th क्लास के बच्चों के लिए मैंने फिजिक्स का लेक्चर में पहले लेक्चर में डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट किया था और उसके कुछ और डायमेंशनल फार्मूला बचे हुए हैं। एक पार्ट में हमने जो बेसिक बेसिक डायमेंशनल फार्मूला उसको कंप्लीट किया है। अब दूसरे पार्ट में हम कुछ एडवांस डायमेंशनल फार्मूला को लेकर मैं आप लोग के लिए आया हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे शुरू में आपको बताया हूँ कि जिस भी डायमेंशनल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस का हमको निकालना है, तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहां से हम जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको धीरे धीरे निकालना चालू करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया है कि जो कल आपको बता चुका था कि फोर्स का क्या होता है, फिर एरिया का क्या होता है। तो फोर्स का आपको पता होगा, रिवाइज कीजिए। आप देख सकते हैं पुराने कॉपी और नोट्स बना रहे होंगे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या था। मैं बोला भी था कि फोर्स का, वर्क का, एनर्जी का और एरिया, वॉल्यूम, ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स से हम स्टार्ट करेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप निकालिए, एम एल। देखिए क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया का एल स्क्वायर। अब ये दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका स्ट्रेस का निकल जाएगा। ठीक है, एल ऊपर जाएगा तो एम एल टू दी पावर -1 एंड टी टू दी पावर -2। इस तरह से मैंने आपको स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फार्मूला वो निकाल कर बताया। पहले फोर्स का, देन एरिया का, दोनों को डिवाइड करके आप एक्सपोनेंट का फार्मूला लगा देंगे। एक्सपोनेंट का जो फार्मूला होता है x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n। अगर दोनों डिवाइड में रहता है तो x टू दी पावर m माइनस n। ये जो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है उससे हमने इसको सॉल्व किया और इसी प्रॉपर्टी से सारा आपका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सॉल्व होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेन का जो फार्मूला है ये होता है चेंज इन लेंथ। क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन, ठीक है, स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा, एल। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आप स्ट्रेन का निकाल सकते हैं। जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एम नॉट, एल नॉट और एल नॉट। मतलब स्ट्रेन कैसा है, स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा डायमेंशनल फार्मूला इलास्टिक कांस्टेंट। अब इलास्टिक कांस्टेंट अगर आपको निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट। अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों को आपने निकाल लिया है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ट्राई कीजिए, बन जाएगा। स्ट्रेस का मैंने निकाला है एम एल -1 टी -2 और स्ट्रेन का दोनों को आप डिवाइड कीजिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला तो कुछ भी नहीं है, डायमेंशन लेस है, तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही हो जाएगा एम एल -1 टी टू दी पावर -2, एम एल -1 टी टू दी पावर -2। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकाला। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के लिए आपको फिर से फार्मूला पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो सबसे शुरू आपको फोर्स का पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई लेंथ, एल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा एम एल नॉट टी टू दी पावर -2। तो टोटली जो ये स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट और सरफेस टेंशन है, इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो रिलेटेड है फोर्स से। वो किससे रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन दोबारा हो गया क्या, ठीक है, हमने बना लिया, सरफेस टेंशन दोबारा हो गया। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी देखिए, तो सरफेस एनर्जी का फार्मूला होता है, सरफेस एनर्जी का आपको फार्मूला जानना होगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है।
या एनर्जी बाई एरिया होता है। तो एनर्जी का मैंने आपको बताया था, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब आप वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो वर्क का कल बताया था एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 एंड एरिया का एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एम एल नॉट टी टू द पावर -2। मतलब आप सरफेस एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं एम एल नॉट टी टू द पावर -2। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको डिफिकल्ट लग सकता है। जब आप मेरे पहले लेक्चर को देखेंगे उसके बाद आप रिलेट कर पाएंगे कि आज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं कैसे निकालना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड्स एग्जाम हो या कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ, ठीक है। फोर्स का आपको पता है एम एल टी -2, मैंने आपको बताया फोर्स का क्या है एम एल टी -2, शायद नहीं दिख रहा होगा। चेंज इन लेंथ तो एल होता है, तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम एल नॉट टी टू द पावर -2। तो आपको पता चल जाएगा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपने निकाल लिया है, एम एल नॉट टी टू द पावर -2। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। मैंने आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, देन सरफेस एनर्जी और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताया। अब हम इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए 20 एंगल की बात करेंगे। एंगल का फार्मूला जानते हैं आप लोग, आर्क बाई रेडियस होता है, आर्क बाई रेडियस। अब आर्क को किससे मेजर करते हैं और रेडियस को किससे मेजर करते हैं? तो आर्क को हम एल और रेडियस को भी एल, तो दोनों कैंसिल हो गया, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। तो एंगल इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी में होता है एंगल अपॉन टाइम। क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम, ठीक। तो एंगल को किससे मेजर करते हैं और टाइम को किससे मेजर करते हैं? तो एंगल का भी आपने निकाला एम एल नॉट टी नॉट, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? टी होता है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एम नॉट एल नॉट टी टू दी पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम। एंगल का आपको पता है दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 एल नॉट और टी नॉट, और टाइम का टी होता है, तो ओनली जो आंसर आएगा एम नॉट एल नॉट और टी टू दी पावर -1। नेक्स्ट वन इज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन जानते हैं। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन आपको पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आप निकाल सकते हैं क्या? देखिएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अभी निकाला है, एम नॉट एल नॉट टी टू दी पावर -1 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? टी। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, टी क्या हो गया? डबल हो गया, ऊपर जाएगा, तो एम नॉट एल नॉट टी टू दी पावर -2, एम नॉट एल नॉट टी टू दी पावर -2, ये एंगुलर एक्सीलरेशन का होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके डायमेंशनल फार्मूला आपके साथ बनते जाएगा। बुक नोट्स सामने रखिए, नोट्स बनाते चलिए। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिक्स बहुत आसान लगेगा। बहुत ही आसान वर्ड में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन का स्क्वायर। मास इनटू एक्सीलरेशन का स्क्वायर होता है मास इनटू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। फॉर्मूला आपको परफेक्ट रखना है, बहुत सारे फॉर्मूला एक साथ याद रखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है
तो मास का m हो गया और डिस्टेंस का l स्क्वायर हो गया। आपका आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर टी टू दी पावर 0, ml स्क्वायर टी टू दी पावर 0। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 23। मैंने आपको पहले लेक्चर में 13 इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला बताया था। आज के लेक्चर में अगेन बचा हुआ जो 12 है उसको बता दिया, तो 25 इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला हो गया। आपको 3 लेक्चर्स में लगभग मैं 40 डायमेंशनल फार्मूला बता दूंगा। लगभग आप 40 जब डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आपके जो डायमेंशनल फार्मूला है उसका क्वेश्चन नहीं छूटे। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। इसका फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने निकाल लिया एम एल स्क्वायर टी नॉट, और एंगुलर वेलोसिटी का भी आपने निकाला है एम नॉट एल नॉट टी टू दी पावर -1। दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1 है, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1। ये आपका एंगुलर मोमेंटम। अब आज का लास्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहा जाता है हिंदी में, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन टी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, एम नॉट एल नॉट टी टू दी पावर -1। तो आज की क्लास में मैं आपको जितना भी डायमेंशनल फॉर्मूला बताया हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी योर एग्जामिनेशन। आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है कि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे या 11th का आपका बेसिक होगा, बेस होगा, तो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। जो 11th क्लास की अभी जो 11th क्लास जिनका रनिंग है या फिर जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।